हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं और वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैट से ही संबंधित है। अभी भागना नहीं है उससे, ठीक है बच्चों? तो आपको लास्ट टर्म पे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। अब एक जनरल पोजीशन लेते हैं। पिछली बार हमने एक्सियल बताया था आपको और इक्वेटोरियल लाइन पर बताया था, ठीक है, कि एक्सियल अगर डाइपोल रखा है तो डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, तो जनरल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन जनरल पोजीशन। तो जनरल पोजीशन देखिए आपकी क्या होगी, उसके लिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये देखिए आपका एक डाइपोल है, ठीक है, माइनस क्यू और क्यू दिखाई पड़ रहा होगा ना? दिखाई पड़े तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ऐसे दिखाई पड़ जाएगा बच्चों, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि इसके न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। पिछली बार हम लोगों ने न्यूट्रल पॉइंट पे एक ऐसे रखा था और ऐसे यहां पर निकाला था और यहां पर निकाला। इस बार ऐसे नहीं करेंगे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस जगह पर। और एंगल आपका हो जाएगा ये थीटा। बच्चों समझ बात आ रही ना? अभी देखिए डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो हमारा जो डाइपोल होगा, डाइपोल हमारा देखिए ये होगा, ठीक। तो इस डाइपोल क्या क्या करते हैं, इस डाइपोल को इसके एलॉन्ग, समझ रहे हो ना, इसके एलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, देखिए बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इसके एलॉन्ग कंपोनेंट आएगा बच्चों तो क्या आएगा, पी कॉस थीटा। और इसके अलावा बच्चों क्या जाएगा कंपोनेंट, बच्चों तो पता है ना, वेक्टर पढ़ चुके हो आप लोग, पी साइन थीटा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि अब डाइपोल जो ये वाला था हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। क्या किया, रिजॉल्व डाइपोल अलोंग, किसके अलोंग कर लिया, अगर ये डिस्टेंस को हमने ले लिया r along r, ठीक है ना, एंड परपेंडिकुलर टू r। r और परपेंडिकुलर r के along मैंने क्या किया, इसको रिजॉल्व किया। तो ये देखिए हमारा हमने ये अब रिजॉल्व किया तो इसका काम खत्म हो गया बच्चों। अब ये बचा और ये बचा। अब आप समझिए जरा, अगर डाइपोल रखा था और डाइपोल की डायरेक्शन में ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो उसकी डायरेक्शन यही तो होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। याद आ रहा है कुछ? निकाला है ना एक्सियल, और कितनी वैल्यू होती थी, E1 बराबर 1/4πε0। तो उसको हमने के लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में, बाद में आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा। तो 1/4πε0 ये हो गया। और क्या लिखते थे, 2p अपॉन r, क्या लिखते थे बच्चों, क्यू। ये तो लिखते थे के 2p अपॉन r क्यूब। अब बच्चों एक चीज देखिए, ये 2p अपॉन r क्यूब वहां पर होता था डाइपोल p। अब p नहीं है, अब क्या है डाइपोल, देखिए रिजॉल्व कर लिया। तो इसके अलावा कितना है कंपोनेंट, ये p cos थीटा। ये हमारा पहला फार्मूला बन गया। चलिए बच्चों, एक तो ये हो गया। और परपेंडिकुलर जब हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर लेते थे तो डाइपोल के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। डाइपोल के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, जाके पहला टॉपिक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बच्चों E2। तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से वही K 2p नहीं होगा, इस बार P होता था वहां पर ना, P अपॉन क्या होता था, R क्यूब। तो R क्यूब तो हो गया, और क्या होता था, अब यहां पर डाइपोल ना होके अब कितना डाइपोल है, ये पी साइन थीटा मैंने रिजॉल्व कर लिया ना। अब देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल तो है नहीं।
तो लेट इट बी द अल्फा एंगल। इसको अगर अल्फा लेट कर लिया जाए और ये क्या कहा जाता है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का है। तो जो ई आपका आएगा, ई नेट की वैल्यू निकल के आएगी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 cos 90 हो जाएगा, 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90 दैट इज जीरो। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा, k स्क्वायर 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r क्यूब का होल स्क्वायर, ये तो मिला। अब E2 देखिए कितना बच्चों मिलेगा, k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा r क्यूब का होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, इसमें जो जो कॉमन हो रहा है वो सबको ले लीजिए आप। तो ई नेट देखिए आपको मिलेगा, क्या कॉमन हो रहा है, k स्क्वायर दोनों में है तो बाहर निकल के आ जाएगा k, p स्क्वायर दोनों में बाहर है तो p निकल आ जाएगा ना, r क्यूब का होल स्क्वायर तो बाहर तो r क्यूब आ जाएगा। इतनी चीजें बाहर निकल आई, ये निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया। क्या बच रहा है ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर बच रहा है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो k p r क्यूब और यहां से देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो k p r क्यूब और यहां से आ जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारी e की वैल्यू है। जहां पर k क्या है बच्चों, k क्या है, k है आपका, इसको इधर लिख लेते हैं, k है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अगर हम उसमें लेते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करें और अगर मीडियम ले लेंगे तो k और रख लेंगे तो ये आ जाएगा p अपॉन r क्यूब और ये हो जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला हो गया बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। अब ये दिस इज द जनरल फार्मूला है, ठीक है। अगर थीटा जीरो हो जाए, समझना जरा, इफ थीटा जीरो यहां पर रख देते हैं, थीटा जीरो हो जाए तो जीरो कंडीशन पर देखिए cos जीरो कितना होगा 1, तो 1 प्लस 3 कितना 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2। तो फार्मूला यही तो बनेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ, अभी जो ये लाइन बना रही है ऐसे, थीटा जीरो मतलब ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितनी होगी 1/4, जो प्रूव कर चुके हो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और अगर थीटा 90 हो जाए तो ये जो फिगर था, ये था, ये बनके ऐसे हो जाएगा। थीटा 90 हो गया तो ऐसे आया। इस डायरेक्शन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी, ये तो जीरो हो गया, cos 90 जीरो 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r क्यूब। बात समझ में आ रही ना। ये केस तो आपने समझी लिए हैं, ये जनरल केस था, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब किया जाए, ठीक है बच्चों। ये पिछले टर्न पर आप लोगों का ही रह गया था। बस अब आप देखिए, आप अगली जो हेडिंग आती है बच्चों, वो आती है टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक देखिए, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए याद रखिएगा क्या होगा, एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान, इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत क्षेत्र में आघूर्ण। टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है आघूर्ण। लेकिन वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं समझाता रहूं, बाकी आप टर्म जो होंगे आपको अंग्रेजी में याद रखने की जरूरत है। तो देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी, देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर बनाया जाए। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए आप देख लो जो फील्ड लाइन है, इनके बीच में जो गैपिंग है बिल्कुल कांस्टेंट गैपिंग है। तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल किसी एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज द थीटा एंगल। ये डाइपोल रखा हुआ है बच्चों। अब ये जो डाइपोल है हम लोग जानते हैं ना, ये कितना होता है माइनस क्यू और ये कितना होता है प्लस क्यू। तो जब कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही उस पर फोर्स लगता है, दैट इज F बराबर क्यू ई, ठीक है बच्चों। और यहां पर माइनस चार्ज रखा हुआ है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि माइनस इसको क्या करेगा, इधर की तरफ पुश करेगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, F बराबर क्यू ई, ठीक है। अब काम देखिए क्या होगा कि ये वाला फोर्स जो होगा इसको ऐसे घसीटेगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको इधर लेके जाएगा, तो ये बन जाएगा। और दिस इज द रोटेटरी पोजीशन। अगर इसको एक्सिस मान लिया जाए इस तरीके से, जेड एक्सिस इस तरीके से मान लिया जाएगा, अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड एक्सिस होगी, तो ये रोटेट होगा ऐसे। इसको क्या करेगा, ये रोटेट करके किधर लाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। तो दिस इज द, ये क्या बन गया बच्चों, ये एक बन रहा कि दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज कपल। कपल कहते हैं इसको, COUPL, ठीक है ना बच्चों। और अगर इस एंगल को हम बात करें, दिस एंगल इज थीटा, तो देखिए अगर ये लेंथ है L, ये लेंथ L, तो ये हो जाएगा कितना 2L साइन थीटा। मालूम है ना, अगर ये L है तो इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर 2L साइन थीटा होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए टॉर्क की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, और एक चीज समझिए जरा, यहां पर देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स होगा बच्चों 0। नेट फोर्स कितना होगा 0, क्योंकि इधर क्यू इस डायरेक्शन में और क्यू अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन दोनों बराबर फोर्स है, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। टॉर्क कितना होगा, हाँ तो कपल की जो डेफिनेशन होती है क्या होते हैं, दो फोर्सेज इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये तो इससे जो टॉर्क निकलेगा, टॉर्क की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टॉर्क क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, तो टॉर्क देखिए क्या निकल के आ जाएगा, तो आइदर फोर्स, चाहे ये ले ले चाहे ये ले ले, क्यूई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में 2L साइन थीटा। तो अब आप देख रहे हैं क्यूई और L मिलके क्या बन जाता है, 2Q और ये मिलके बन जाता है P, ये चीज और ये चीज बल्कि P, और ये क्या हो गया E और ये साइन थीटा। ये आपका टॉर्क दिया गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश की जाए तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, टाउ P क्रॉस E, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। और व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसकी, तो डायरेक्शन देखिए कैसे निकलेगी। अगर आप लोगों ने क्लास 11 में राइट हैंड रूल पढ़ा होगा, तो अगर ये P है ये E है, तो P से E आना है। P से E कैसे आओगे, P और E के जंक्शन पे अंगूठे को रखिए और फिंगर को रोटेट कर दीजिए, किधर जा रहा है डायरेक्शन, अंदर, तो अंदर के लिए यहां पर डायरेक्शन कैसे समझिए जरा, P से E आना है, P से E, तो अंदर ही तो होगा, ठीक है, ये है बात समझ में आ रही। अब देखिए इसके केसेस क्या हो जाएंगे, केस ले लेते हैं यहीं पर। केस वन है कि अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, थीटा कितना है 0 है, उस कंडीशन पर टाउ कितना होगा आपका, उस कंडीशन पर टाउ हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है बच्चों। और वो कंडीशन कौन सी होगी, अगर हम लोग फिगर में दिखाएं तो वो कंडीशन ये होगी, -Q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल की डायरेक्शन भी यही होगी, -Q से +Q की तरफ होती है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे वेक्टर दिखा दीजिए आप, तो दोनों देखिए आपको सेम डायरेक्शन में है, अलाइन कर रहा है, E की डायरेक्शन में ही है, तो यहां पर देखिए क्या होगा
इस समय टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड केस ले लेते हैं बच्चों। सेकेंड केस, इस कंडीशन में देखिए क्या होगा। इस कंडीशन में थीटा होगा 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होगा तो अब देखिए टॉर्क क्या होगा आपका। टॉर्क होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है, और अब ये देखिए -q और ये +q, यानी p इधर है। एंगल कितना बन गया 90, तो टाउ कितना हो गया PE। साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है। और केस थर्ड को अगर हम लिखें, अगर दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, केस थर्ड थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और हमारा डायपोल इस टाइप होगा ना भाई, घूम के। डायपोल पहले ऐसे था, अब घूम के ऐसे आ गया, तो -q इधर हो गया, +q इधर हो गया। तो डायरेक्शन तो हम लोग जानते हैं डायपोल की क्या होती है, माइनस से +q हो, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो अब देख रहे हैं इस कंडीशन पे भी टाउ कितना हो गया 0, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है। तो अब बच्चों एक चीज देखिए, ये कंडीशन होती है स्टेबल की, ये होती है स्टेबल, और ये कंडीशन होती है अनस्टेबल। अभी मैं समझा देता हूं इसको, फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। रख किया जाए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए वीडियो को आप लोग मन लगा के देखिए, प्रयास यही है कि अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, और कॉन्सेप्ट तभी बच्चों क्लियर होंगे जब बिल्कुल एक एक वीडियो आप जो पिछले आपने अगर नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस लिंक पर जाइए आप, और वो वीडियो जरूर देखिए। स्टार्टिंग से आप जितने भी अगर आप देखेंगे सब चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। बच्चों में बता रहा था स्टेबल और अनस्टेबल दोनों कंडीशन बता देता हूं, ठीक है। स्टेबल की कंडीशन देखिए क्या थी, ये है आपका टॉर्क -q से q, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इसी डायरेक्शन में है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और टॉर्क भी इसी डायरेक्शन में है ना बच्चों, माइनस से +q, तो अब देखिए क्या होगा कि अगर हम टॉर्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा डिस्प्लेस, सॉरी टॉर्क बता रहा हूं बेटा, डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, तो देखिए क्या होगा, इधर लगेगा QE लगेगा ना, और इधर क्या लगेगा, इधर भी QE लगेगा पूरी डायरेक्शन में। ये क्या करेगा, इसको इधर लाएगा, और ये क्या करेगा, इसको इधर रीअलाइन करेगा। मतलब जैसे हमने इसको इधर किया तो कहेगा नहीं मैं फिर से वहीं जाऊंगा, छोड़ दिया। जैसे इसको इधर ले गए, जैसे छोड़ा तो इसने अपने आप को रीअलाइन कर दिया। तो दिस इज द स्टेबल पोजिशन। और यहां पर देखिए अनस्टेबल, स्टेबल मतलब स्थायी, और अनस्टेबल पोजिशन देखिए बच्चों क्या होगी कि अगर हम लोग यहां पर Q और ये -q हो गया बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो अब देखिए क्या होगा, अब जैसे ही मैंने इसे अलाइन किया, थोड़ा सा एंगल थीटा पे इसको छोड़ा, तो देखिए क्या होगा, जैसे ही थीटा पे किया तो देखिए इधर क्या लगेगा QE लगेगा, और इधर क्या लगेगा, ये बात समझ में, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए माइनस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है और माइनस चार्ज होगा तो उस पर फोर्स अपोजिट लगता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स है, देखिए प्लस है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर लाएगा और ये इसको इधर, मतलब वापस उसी पोजीशन पर जहां था पहले वहां नहीं जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई आपकी अनस्टेबल, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया स्टेबल और अनस्टेबल। तो अब हम लोग देखते हैं, अगला है वर्क डन ड्यू टू डायपोल। वर्क डन in rotating देखिए हेडिंग क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल। जब डायपोल हमारा रोटेट होगा तब वर्क डन की क्या होगा, वर्क डन कैसे निकलेगा, इस पे चर्चा की जाए। तो देख लेते हैं बच्चों, ये हमारा एक डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये Q है और ये -Q।
ठीक, इसको क्या किया, किसी जनरल एंगल पर अगर हम लेके जाते हैं, ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले ही किसी एंगल पर मान लेते हैं, ठीक, ये एंगल थीटा पे रखा होगा, ठीक। अब इसको हम रोटेट करेंगे, तो कह रहा है कि जब रोटेट किया जाएगा तब कितना वर्क डन होगा। तो हम लोगों ने वर्क डन की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जानते हैं हम लोग। लेकिन जब बॉडी रोटेट करती है तो वहां पर लीनियर तो फोर्स रहा नहीं, तो वहां पर एक आ जाता है, एग्जिस्ट करता है टॉर्क। टॉर्क जो आता है, उस टॉर्क की वजह से जब कभी भी रोटेशन होगा तो वर्क वहां पर टॉर्क की वजह से निकाला जाता है। बट द कंडीशन शुड बी कि टॉर्क, जैसे वहां पर फोर्स कांस्टेंट होता था, यहां पर भी टॉर्क को कांस्टेंट होना पड़ेगा। बट इन दिस कंडीशन हम लोग जानते हैं टाउ इक्वल टू कितना होता है, पीई साइन थीटा, और टाउ यहां पर डिपेंड किस पर कर रहा है, थीटा पर। तो टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट हियर। जब टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग वर्क कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि ये अगर एंगल थीटा पर ये रखा हुआ है डाइपोल, तो बच्चों अगर इसको इतना डिस्प्लेस किया जाए, इतना छोटा सा एंगल डिस्प्लेस किया जाए कि टॉर्क पर कोई वैल्यू इस पर थीटा चेंज ही ना हो, ऐसा लगे, कितना डिस्प्लेस कर सकते हैं। थीटा में अगर डी थीटा जोड़ दिया तो डी थीटा वेरी स्मॉल, तो क्या इसकी वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा, बात समझिए जरा। थीटा में अगर डी थीटा जोड़ दिया जाए, या ऐसे समझो थीटा इज लाइक समुद्र, थीटा एक समुद्र की तरीके से सी है, और उसमें एक लोटा पानी डाल दिया जाए तो क्या समुद्र में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ऐसे ही थीटा में अगर डी थीटा जोड़ा जाए, क्यों जोड़ रहे हैं डी थीटा, क्योंकि टॉर्क जो है अभी ये है, अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो हल्का सा एंगल डिस्प्लेस होगा, हल्का सा एंगल डिस्प्लेस होगा, और वो एंगल ये देखिए आपको दिखाई तो पड़ेगा ही बच्चों, ऐसे इस एंगल को कहते हैं डी थीटा, दैट इज वेरी स्मॉल। तो अब पहले थीटा एंगल था, तो अब कितना हो गया, थीटा प्लस डी थीटा, टाउ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहां से लेकर यहां तक जब लेके गए हैं इसको, बात समझिए जरा, तो वर्क डन कितना होगा, बहुत ही स्मॉल वर्क डन, बहुत ही स्मॉल वर्क डन। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वहां क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। जब बॉडी को डिस्प्लेस करते थे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी यहां रोटेट हो रही है तो टॉर्क इनटू एंगल होता है। कितना एंगल डिस्प्लेस किया, डी थीटा, दैट इज द वेरी स्मॉल। बात समझिए, हमें कहां से कहां तक लेके चलना है। अगर जनरल वैल्यू की बात करें, थीटा 1 से थीटा 2 की अगर बात करेंगे हम लोग, तो फिर थीटा 1 से थीटा 2 तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये डब्ल्यू आ जाएगा, टाउ की वैल्यू थी ई साइन थीटा डी थीटा, और ये देखिए बच्चों ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, W इक्वल टू पी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा माइनस के साथ बच्चों, और ये हो गया आपका थीटा 1 से थीटा 2। तो जो W की वैल्यू आ गई, जो वर्क हुआ, ये हो गया पीई माइनस कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा 1। अगर हम ये कह दें कि थीटा 1 हमारा इनिशियल पोजीशन था ये, तो थीटा 1 विल बी द 0, और थीटा क्या है, कोई जनरल पोजीशन। तो अगर थीटा 1 को हम ले लेते हैं 0 और थीटा 2 को ले लेते हैं थीटा, तो देखिए W की वैल्यू आ जाएगी पीई, इस माइनस को अंदर ले गए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो कॉस 0 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये बच्चों W की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिए केसेस क्या हो जाएंगे। केस हमारा पहला ही केस होगा कि अगर ये डाइपोल रखा है, फिर केस कौन सा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री। 0 मतलब ये डाइपोल इसी एक्सिस पे रखा है, तो वर्क डन कितना होगा, तो W इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है, तो वर्क डन होगा ही नहीं, कहीं होगा। जब हम इसको डिस्प्लेस ही इसको किसी एंगल पे ले ही नहीं जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड द केस 2 कहां लिखा जाए, यहां लिख लेता हूं बच्चों, केस 2 क्या हो जाएगा,
तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे ले जाया जाए, 0 से 90 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 90 रख दिया जाएगा। उस कंडीशन पर जो वर्क डन होगा कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस cos 90, cos 90 0 होता है, दैट इज द PE। यही तो होता था, यही तो टॉर्क भी होता था, और टॉर्क और वर्क डन दोनों सेम आ गए कि नहीं। और इसको 180 पे ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, रोटेट करके यहां पर लिख लेते हैं, थीटा अगर 180 डिग्री होगा बच्चों, उस कंडीशन पर W की वैल्यू जो होगी PE 1 माइनस cos 180, और cos 180 की वैल्यू पता है ना भैया, पता तो करना पड़ेगा, और नहीं पता करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। ये देखिए निकल के आ गया। ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है भाई। इस कंडीशन पर क्या वर्क डन होगा, ये भी 90 पे क्या होगा और 180 पे क्या होगा, ये तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। स्टेबल और अनस्टेबल मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया जाए आपका। देखिए अगर हम थोड़ा साफ किया जाए, गंदा जैसा लग रहा है। अगर डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा ड्यू टू डाइपोल के कारण किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होगी। अब आप ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई बॉडी सरफेस पे रखी हुई है, कोई बॉडी देखिए टेक दिस सरफेस, तो सरफेस जो होता है वहां पर लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होती है, सबसे कम होती है। जैसे जैसे इसको लेके जाएंगे तो हम किसके अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके हम जा रहे हैं तो ये कोई हाइट कवर की इसने, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और कितनी होती है, mgh। ये आपको जानकारी है, ठीक है ना। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्ले क्या होता है, वेलोसिटी, दैट इज द एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेटेड बॉडी आती है, ऐसे छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा। बट अगर इस बॉडी को एक्सेलरेट ना ही कराया जाए, कैसे लेके आएंगे, हम इसको ऐसे लेके आएंगे धीमे 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 इस तरीके से, ठीक है ना, तो इस बॉडी में वर्क होगा बट एक्सेलरेशन नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। और देखिए क्या है कि दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने कह दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे, ठीक है, बना लेते हैं। और ये इनफाइनाइट है, ठीक है। कोई चार्ज अगर इनफाइनाइट पर रखा है तो उस पर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि F बराबर Q इंटू E होता है और इनफाइनाइट पर E की वैल्यू होती है 0, पता है ना। E बराबर कितना होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये इनफाइनाइट हो गया तो E क्या होगा, 0। बात समझ आ रहा, अगर R इनफाइनाइट है तो E होगा आपका 0। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या किया कि अगर मुझे डाइपोल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। डाइपोल हम जानते हैं कि एक माइनस होता है और एक प्लस चार्ज होता है, दोनों वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, ये तो कहानी है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्लस Q चार्ज को लेके आते हैं,
प्लस क्यू चार्ज को लेके आएंगे, ठीक है ना। अपने आप तो आएगा नहीं, तो मुझे लाना पड़ेगा। तो देखिए जब हम लेके आएंगे जैसे जैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं हम और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लग रहा है। तो बच्चों इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रही, यानी वर्क कितना होगा, पॉजिटिव। सपोज दैट उसको हम इस पॉइंट तक लेके आए, दिस पॉइंट इज नोन एज बी, चार्ज को बी तक लाए, समझ लो ना। वेन, तो यहां पे क्या लिख लेते हैं, वेन चार्ज प्लस क्यू इज ब्रिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट, किस पॉइंट पर लाए, बी, द वर्क डन, कितना वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन विल बी, मान लेते हैं ये वर्क डन हुआ, या इसको मान लेते हैं W1, या पोटेंशियल एनर्जी इतनी हुई, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका, यहां से यहां तक लाए। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज को, तो ये तो प्लस क्यू हो गया बच्चों, माइनस क्यू चार्ज को जब लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए आप समझने की कोशिश करना जरा। माइनस क्यू को लेके जाएंगे इधर, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की इधर, इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए क्या होगा कि स्पीड में भागने की कोशिश करेगा, हमको एक्सेलरेट नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुश करते हुए लाएंगे और लेके जब आएंगे यहां तक लाएंगे, तब तो वर्क कितना होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, इधर। माइनस पर किधर लगेगा फोर्स, माइनस पर लगेगा फोर्स इधर, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे लेके जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा, अगेंस्ट द फोर्स, तो कहां क्या हो जाएगा, तो व्हेन चार्ज माइनस क्यू ब्रिंग या ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, पॉइंट बी तक लाया गया, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क विल बी माइनस W1, सेम वर्क होगा बच्चों, बस अंतर कितना होगा, अंतर होगा कि वो माइनस होगा, क्योंकि अपोजिट ला रहे हैं। देखिए हम लेके ऐसे जा रहे हैं, फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, तो फिर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो एंगल इज 180, और 180 के केस में वर्क क्या होता है, माइनस। अब चार्ज यहां तक आ गया बच्चों, अभी हमें डाइपोल बनाना है, तो इस चार्ज को माइनस वाले को और तो डिस्प्लेस कराना है, कहां तक कराना है, यहां तक, और वो कितनी डिस्टेंस होगी, 2a डिस्टेंस। तो आगे क्या होगा, फर्दर वी विल मूव चार्ज माइनस क्यू 2l डिस्टेंस, ठीक है। देन वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा आपका W बराबर कितना हो जाएगा, QE माइनस का, और डिस्टेंस कितनी चलोगे, 2l। तो देखिए नेट वर्क डन कितना होगा, तो नेट वर्क डन लिख लीजिए आप, नेट वर्क डन बराबर W1 प्लस W2, W1 ये भी होगा बच्चों, बस ये क्या होगा, माइनस का होगा, और प्लस W, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो कैंसिल, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, तो W बराबर हो गया माइनस QE 2l, ये और ये हो गया P। यही हमारा किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिख लीजिए U बराबर माइनस PE। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका वेक्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, तो वेक्टर फॉर्म होगा आपका U माइनस P डॉट E। देखिए क्यों, क्योंकि P की डायरेक्शन भी इधर ही है और E भी इधर ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हमको इसको लिख सकते हैं P डॉट E। नोट करिए बच्चों, हो गया होगा, रब किया जाए,
तो देखिए आया हमारा कितना, U बराबर माइनस पी डॉट ई। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं पीई कॉस थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब जरा कंडीशन देख लेते हैं क्या कंडीशन होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल भी हमारा इधर ही रखा है Q माइनस Q, तो ये कंडीशन पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस पीई, और टाउ कितना होगा 0, टॉर्क होगा ही नहीं। ठीक, दूसरी कंडीशन देखिए क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस बार देखिए क्या होगा, चार्ज ऐसे रखा है डाइपोल, सॉरी। अब एंगल कितना बन रहा है, यहां पर थीटा 90 डिग्री बन रहा है। अब इस कंडीशन पर कितना हो जाएगा, यू की वैल्यू cos 90 कितना होगा 0, और टॉर्क कितना होगा, टॉर्क तो होगा ना, और टॉर्क होता कितना E होता है बच्चों। और तीसरी कंडीशन देखिए क्या होगी, तीसरी कंडीशन ई आपका इधर होगा और डाइपोल आपका ऐसे होगा। देखिए यहां रख लेते हैं, ये माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया, तो डाइपोल ऐसे हो गया। अब थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। अब यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी P, अब टाउ कितना हो जाएगा इस कंडीशन में 0। तो आप देख रहे हो कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको कितनी निकल के आ रही है, मिनिमम, मिनिमम देखिए ये है ना नेगेटिव वाली, तो डेट इज द यू 0 ना कर देना माइनस पीई, और मैक्सिमम कितनी है बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है आपकी यू बराबर पी, नोट कर लीजिए ये भी। कब किया जाए, देखिए हमने आपको जो टर्न था आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला, उस टर्न में हमने आपको फोर्स ड्यू टू द रिंग बताया था और फोर्स ड्यू टू द आपको एक रॉड की वाला भी बताया था। तो इसलिए अब वो तो बताएंगे नहीं आपको, हम एक जनरल कंडीशन बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये जनरल कंडीशन है। ठीक है, वो जनरल कंडीशन देखिए ऐसे समझिए आप, हमने आपको 180 डिग्री वाला केस बनाया था, अब हमको एक आर्क के लिए ले लेते हैं। तो जब आर्क के लिए लोगे ना तो सारे केस इसमें आ जाएंगे आपका, बन जा भैया, बन गया। ठीक है, टेक दिस पोजीशन, इस पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, कहां पर, इस पॉइंट पर फोर्स निकालना होगा तो चार्ज रखा होता, वो मैं केस आपको करा चुका हूं। और ये देखिए रिंग रखी हुई है और इस रिंग को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो एंगल है थीटा एंगल। ठीक है बच्चों, पूरा एंगल क्या है, थीटा एंगल दिया गया है आपको। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस टाइप के केस को करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये हमारी पूरी हाफ रिंग होती तब भी वही केस होता, और इस वाले रिंग में तब भी यही केस है, क्वार्टर है तब भी यही होता। तो क्या करते हैं हम लोग, इधर से यहां से इस तरफ से जाएंगे, ठीक है, अल्फा, और ये कट करेंगे बच्चों एक छोटा सा एलिमेंट डी अल्फा। ठीक है, ये डी अल्फा कट करेंगे और ये डी अल्फा होगा तो दिस एलिमेंट इज डीएल, और लैम्डा, अगर हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है आपकी, लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका, चार्ज कितना है, अगर क्यू है
ठीक है। अगर इसमें चार्ज की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, dq बाई dl, ठीक है। तो dl हो जाएगा आपका, सॉरी dq हो जाएगा आपका लैम्डा dq, अरे क्या लिख दिया हम यार भाई, dq हो जाएगा आपका लैम्डा dl, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस वाली कहानी सुनी होगी। तो dl बराबर कितना हो जाएगा आपका, dl बराबर हो जाएगा d अल्फा बराबर हो जाएगा dl बाई आर। तो dl बराबर हो जाएगा आर डी अल्फा। तो इस dl की जगह पर क्या रख सकते हैं, आर डी अल्फा। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसका यूज हम कहीं ना कहीं करेंगे, देखिएगा। अब देखिए इस जो ये dl एलिमेंट है इसमें चार्ज कितना है, dq। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इधर कितनी होगी, डी। अगर ये डी होगी, अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका एक कंपोनेंट ये जाएगा बच्चों डी साइन अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट जाएगा डी कॉस अल्फा। सिमिलरली दूसरी कंडीशन आपको दिखा देते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। ये पूरा एंगल थीटा है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है, ये पूरा एंगल थीटा है। अगर हम लोग इधर से कोई एलिमेंट कट करते, ऐसे अगर एलिमेंट कट करते तो वो भी कितना एंगल कट करते, एंगल अल्फा पे जाके डी अल्फा कट करते, तो इसका भी कंपोनेंट ऐसे तो आता बच्चों, ठीक है। ये एंगल अल्फा होता तो इसका कंपोनेंट कितना जाता है, ये डी साइन अल्फा, और ये कितना जाता इधर डी कॉज अल्फा। तो क्या हुआ, डी कॉज अल्फा ने डी साइन अल्फा को कट कर दिया। ऐड कौन से कंपोनेंट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं डी कॉज अल्फा के कंपोनेंट। तो आपका देखिए यहां पर आ जाएगा नेट, ई नेट कितना आ जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट कौन ऐड हो रहे हैं, कॉज अल्फा के। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक। अब ये देखिए वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 यानी के, 1/4π की जगह के हो गया। फिर क्या होता था, इस एलिमेंट की जगह dq, डिस्टेंस कितनी रखोगे यहां से यहां तक, r, अगर रेडियस r है तो r² हो जाएगा, और cos अल्फा यही तो रखोगे। अब ये देखिए वैल्यू आ गई, इसको हम यहां कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, या तो यही कर दें, दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों से, तो यही कर दे रहे हैं। ये डी साइन अल्फा था, ये कट हो गया था ऐसे। कॉज अल्फा डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा आर डी अल्फा। तो के आर स्क्वायर लैम्डा आर कॉज अल्फा डी अल्फा, ये एक आर इससे कैंसिल हो गया, तो के बाई आर और लैम्डा बाहर आ गया, कॉज अल्फा और डी अल्फा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, देखिए पूरा एंगल थीटा था, तो ये इतना हाफ थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। इधर चलोगे तो माइनस थीटा बाई 2, और इधर चलोगे तो प्लस थीटा बाई 2, तो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, तो इंट्री कर दीजिए इंटीग्रेट। तो के लैम्डा बाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2 टू थीटा बाई 2। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी के लैम्डा बाई आर, और ये निकल के आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2। तो ये निकल के आ जाएगा आपका के लैम्डा बाई आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2, ये ई की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, ये निकल के आ गया आपका। अब यहां पर थीटा आप रख लीजिएगा, तो आपका ये अगर हाफ रिंग होती तो थीटा हो जाता 180, अगर हाफ रिंग होती, यानी यहां लिख लेते हैं फॉर हाफ रिंग, हाफ रिंग के लिए थीटा होता 180, और उस कंडीशन पर ई की वैल्यू कितनी हो जाती, 2k लैम्डा बाई आर, क्योंकि ये तो हो जाता आपका साइन 90, साइन 90 होता है 1, ठीक है। और थीटा अगर आपका होता क्वार्टर रिंग के लिए, फॉर क्वार्टर रिंग, क्वार्टर रिंग के लिए क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर, और ये साइन 45, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, √2 से काट दीजिएगा तो √2 पर आ जाएगा, ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा।
नोट कर लीजिए, रब कर दिया जाए।